तक मैंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं, ये कविता उन सभी में मेरे दिल के बहुत खास है। ये कविता मैं अपने उन सभी मित्रों को और उन शुभकामनाएं देने वाले दोस्तों को समर्पित करता हूं, जिन्होंने आज जन्मदिन के दिन मेरा दिन खास बना दिया। मुख्यतः ये कविता राम भद्रवार जी की कविता पे बेस्ड है। इसमें मैंने सवाई भोज और माता साडू की वीर गति की कहानी बताई। होता कुछ ऐसे है कि सवाई भोज ने जयमती को रण से आजाद कराकर गोठा ले गए और इस घटना से राणा और नीमदेव इतने खिसियाए थे कि उन्हें दिन का चैन और रातों की नींद हराम थी। वो किसी न किसी तरह सवाई भोज से और बगड़ावतों से बदला लेना चाहते थे। सवाई भोज के सैनिक राणा का घमंड तोड़ गए थे, उसकी आंखों को लज्जित उसे जिंदा छोड़ गए थे। अरे युद्ध कला के करतब बगड़ावतों के सचमुच तलवारी थे, 24 थे पर 24 लाख पर भारी थे। रानी जयमती आजाद हुई तो नीमदेव राणा खिसियाया था, घर में मिली जिल्लत पराजय के कारण कितना तिलमिलाया था। उधर बगड़ावत धरती गोठा में नगाड़े बजे, इधर रेण में मातम छाया। अहंकारी नीमदेव खुद ही खुद में झल्लाया, सेना से बोला कमबख्त तो जाओ कहीं मर जाना, अपने इन बेहुदा हारे हुए चेहरे मुझे मत दिखलाना। पूरी सेना रानी की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मार खाई। वो तूफान की तरह आए और आंधी उड़ा ले गए, वो तूफान की तरह आए और आंधी उड़ा ले गए। तुमसे अपनी पतलून ना पकड़ी गई, वो रानी ले गई। वो तूफान की तरह आए और आंधी उड़ा ले गए, तुम अपनी पतलून ना संभाल सके, वो रानी उड़ा ले गए। सवाई भोज ने मुझे ललकारा है, मैं भी उसे ललकारूंगा। उसने मुझे घर में घुस के मारा है, मैं उसको घर में घुस के मारूंगा। अरे चलो नामर्दों, हाथी घोड़े सजाओ, भाले बिरछी उठा लो, तीर तलवार कटारी धार सभी पे लगवा लो। कूच करो बगड़ावत दुर्ग की घेरा बंदी कर दो, जो आंखें जयमती को देख लें वो आंखें अंधी कर दो। अरे गुजरों के बूढ़े बच्चे औरतों पे रहम मत खाना, सामने से ना लड़ सको तो छुपकर तीर चलाना। आधी रात को हमला करो, भनक ना हो दुश्मन को, मैं अपने ही हाथों से गर्दन से दूर करूंगा सवाई भोज के तन को। जब तक साडू के बाल खींचकर गोठा नहीं लाऊंगा, तब तक सौगंध मुझे मेरी माँ की, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। फिर सेना लेकर पहुंचा गोठा की सीमा पर, राणा ने सेना को रोका, एक मुस्त चिल्लाया, गीदड़ों कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला दुर्ग के दरवाजे तोड़ दो, अंदर घुस जाओ, गुजर मान साडू जयमती को मेरे सम्मुख ले आओ। वहां बैठा एक साधु राजा को आवाज लगाई, पास आकर उसने समझदारी की बात बताई। बोला महाराज माफ करना, तुम अंदर नहीं जा पाओगे, ये दरवाजा गुजरों की हिम्मत है, तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे। अगर तोड़ पाए महाराज तो तुम्हारे सैनिक खुद अपना कफन झिलेंगे, किले के अंदर सोए हुए बगड़ावत सिंह मिलेंगे। जब सोए हुए सिंह जागेंगे तो खुद को कैसे बचा पाओगे। राणा भागते 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 मर जाओगे, पर घर नहीं पहुंच पाओगे। राणा भागते 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 मर जाओगे, पर घर नहीं पहुंच पाओगे। अभी भी वक्त है झुकने का, उनके आगे झुक जाओ। अपनों को अगर जिंदा देखना चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। राणा की सेना देखकर गुप्तचरों ने सवाई भोज से बोले, महाराज किले के बाहर काले घने साए हैं,
कुछ लक्कड़ भग्गे द्वार तक चढ़ आए हैं। राणा की सेना कुछ दूर है किले से। उस रोज ये खबर सुन के रोटी नहीं उतरी गले से। सवाई भोज ने सभा बुलाई, सारे बगड़ावत योद्धा आए। सभा में सभी में जोश के नए नए उत्तर दिखाए। योद्धाओं का खून क्रोध के मारे उबल रहा था। कोई कहे शत्रु सम्मुख है राजन, देर ना करना, मदद को कोई आ जाएगा इसका इंतजार ना करना। सच्चा बगड़ावत वही है जो मरने मारने से डरता नहीं। कितने भी कुत्ते घेर ले, शेर कभी डरता नहीं। कोई कहे महाराज आदेश करना है तो कर दें, एक बार फिर शत्रु में अपना लोहा भर दें। कोई कहे अब युद्ध में जाना है तो जाएंगे, कदम ना पीछे उठाएंगे। परंतु सवाई भोज के मन में बात की कोई चिंता पड़ी थी। लगता था जैसे ये योद्धा सबसे अलग खड़ा था। परंतु सवाई भोज का मन किसी बात की चिंता में पड़ा था। लगता था जैसे ये योद्धा सबसे अलग दूर कहीं खड़ा था। थे वे महाबलवान, किंतु दिल में खलबली मची थी। ऐसा नहीं कि उनकी पराक्रम का सूरज चमकना छोड़ चुका था। ऐसा नहीं कि वो लड़ने मरने का सपना तोड़ चुका था। ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गया था। ऐसा नहीं कि मृत्यु के भय से चुप रह गया था। ऐसा नहीं कि राणा की सेना का पहरा सख्त हुआ था। ऐसा नहीं गुर्जर का ठंडा रक्त हुआ था। ऐसा नहीं कि बगड़ावतों में रणवीर नहीं थे। ऐसा नहीं कि सवाई भोज की तरकश में तीर नहीं थे। ऐसा नहीं कि उनकी तलवार पर धार नहीं थी। ऐसा नहीं कि बगड़ावत माटी गोठा खुददार नहीं थी। केवल 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 एक भय था उनके मन में जो उन्हें रोक रहा था। मानवता का रक्त बहेगा, बस ये डर टोक रहा था। सोच रहे थे राणा की सेना में जितने भी हैं लड़ने वाले, उनमें से कुछ पुराने हैं मिलने वाले, और अपने पुराने मित्रों से हरगिज नहीं लड़ेंगे। जब तक टलेगा युद्ध टालेंगे, फिर पश्चात लड़ेंगे। ये सुनकर सभा में बेचैनी और खामोशी छा गई। सवाई भोज से अपनी बात कहने रानी साडू आ गई। बोली राजन चुप क्यों हो? बोली राजन चुप क्यों हो? ये समय चुप रहने का नहीं, कुछ कर दिखाना है। सदैव के लिए कौन आता है, सबको एक दिन तो जाना है। मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए। मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए। मृत्यु वो नहीं जो अपने से अपना ले जाए। मृत्यु वो नहीं जो इतिहास रचने से आड़े आए। राजन मृत्यु तो वही होती है जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाएं। मृत्यु वही जब हमारा स्वाभिमान मर जाए। मृत्यु वही जब कोई जाति को गाली दे और चुप रह जाए। मृत्यु वही जब अन्याय देखकर पीछे हट जाए। मृत्यु वही जब बेटी किसी के आगे अपनी इज्जत फेंक दे और बेटा बाप की पगड़ी चौराहे पर बेच दे। राजन क्षमा क्षमा, राजन क्षमा, पर कहती हूं कौन मृत्यु होती है? शत्रु घर के बाहर खड़ा चिल्ला रहा है और चुप बैठे हो, बस यही मृत्यु होती है। साडू की बात सुनकर सवाई भोज उठे, मूंछों पर ताव दिया। बोले बगड़ावत शस्त्र संभालो, करो हथेली गर्म और दोहरी धार लगवा लो। माना शत्रु अधिक है पर हम संख्या में कम है, किंतु विजय और वीर गति प्राप्त करने में क्या गम है। चलो राणा की अंतिम अरदास मिटाकर आए। चलो युद्ध में बलिदान की आग लगाकर आए। चलो समुद्र में उतरकर तूफानों से टकराएं। चलो नीम देव को युद्ध वाला खेल खिलाकर आए।
चलो बताते हैं उन्हें युद्ध कैसे लड़े जाते हैं। लाखों की सेना से कुछ बगड़ावत किस दम पर टकराते हैं। पहले कफन बांध लो सर पर, फिर केसरी साफा बंधवाओ। इस जीवन में महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ। अंतिम बार नमन कर लेना वीरों अपनी भाभी साडू को। अंतिम बार नमन कर लेना बलिदानी माटी को। अंतिम बार वीरों भवानी के चरणों में भाल झुका लो। अंतिम बार सभी भाई एक दूसरे को गले लगा लो। अंतिम बार अपने अपनों को आंखों में भर लो। अंतिम बार बीवी बच्चों के दर्शन कर लो। अंतिम बार एक दूसरे को बलिदानों की दो बधाई, क्योंकि अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी लड़ाई। तो बगड़ावत योद्धाओं ने शस्त्र संभाले, जीन बांध ली घोड़ों से। माथे पर माटी का टीका लगाया, हुई होड़ होड़ों से। होड़ लग गई जाकर सबसे पहले कौन मरेगा। सबसे पहले रक्त तिलक माटी का कौन करेगा। सबसे पहले दुश्मन के दल में जाके आतंक कौन भरेगा। सबसे पहले जाकर राणा पे हमला कौन करेगा। तो केवल मैं गूंजती थी, हम तुम शब्द नहीं था। सब मरने मारने को हुंकार भर रहे थे, कोई निशब्द नहीं था। सारे महारथी और योद्धा पैदल घोड़े वाले। भूणा जी जैसे 15-16 के थे, कुछ मतवाले, कुछ की दाढ़ी बढ़ी हुई थी पर तलवार लिए थे। बढ़ती उम्र दिखती थी पर मूंछों पर धार दिए थे। कुछ तो पहले से घायल थे, फिर भी सबसे आगे खड़े थे। बगड़ावतों की इज्जत की रक्षा में मरने को सबसे आगे अड़े थे। देख दृश्य सवाई भोज की आंखों में पानी आया। बहुत प्रयास किया तब जाकर शब्द कोई मिल पाया। द्रवित हृदय से गले भरे गले से शब्द जैसे पुकारे। जैसे कोई पिता अंतिम बार अपने पुत्रों को पुकारे। जैसे खुद भगवान भक्ति पर मन हारे। ऐसे अपने भाइयों के आगे हाथ फैलाए खड़े थे सवाई भोज प्यारे। सवाई भोज बोले, है नमन तुम्हें पूरा हिंदुस्तान बचाने वालों। जन्मभूमि की रक्षा का अर्थ प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन को व्यर्थ न जाने देना। जीते जी साडू और जयमती के सम्मान पे आंच न आने देना। और प्रतिष्ठित आन बान पर दाग न लग पाए। याद रहे जब तक जिंदा हो कोई अंदर न घुस पाए। सांगा जी बोले, राजन इस वीरता का अभिमान नहीं है, ये दायित्व है हमारा। कोई किसी पर एहसान नहीं है। अगर मातृभूमि है माई तो माई के लिए लड़ेंगे। बगड़ावतों के पराक्रम की एक नई ऊंचाई के लिए लड़ेंगे और किसी के लिए नहीं राजन, सवाई भोज जैसे भाई के लिए लड़ेंगे। सबसे छोटा बोला, सूर्य उदय के साथ प्रारंभ कीजिए राजन। माता साडू की शपथ, युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। अब सहन नहीं होता, मन करता है शत्रु को अग्नि में उबाल दे। राणा का मस्तक काट के सवाई भोज के चरणों में डाल दे। कल का सूरज देखेगा इन दिल वालों का जलवा। लाखों कायरों से लड़ने वाले माँ के लालों का जलवा। कल का सूरज अंतिम दिवस। कल का सूरज देखेगा इन दिल वालों का जलवा। लाखों कायरों से लड़ने वाले माँ के लालों का जलवा। कल का सूरज अंतिम दिवस, कल रण उत्सव होगा। तलवारें नंगी नाचेंगी, भीषण उत्सव होगा। अंत में जो होगा देखा जाएगा, जो पीछे रहेगा कायर कहलाएगा। बगड़ावत संख्या में राणा की सेना से कम, पर हौसले उनके बागी। एक तरफ से लगन सभी की, वीर गति की लागी। पुरुषों ने केसरिया साफा बांधा, जयमती संग साडू ने विजय थाल सजाया। उस दिन आसमान ने भी लाल रंग ओढ़ा था। माँ ने उस दिन पहना लाल रंग का जोड़ा था। लाल रंग का जोड़ा संग माँ ने सारे श्रृंगार किए थे। सारे श्रृंगार माँ ने अंतिम बार किए थे। अंतिम बार माँ ने आंखों में काजल
की धार लगाई, आंसू ना झलक पड़े इसलिए लक्ष्मण रेखा खिंचवाई। अंतिम बार माँ ने माथे पर बिंदी को धारा, ऐसा लगा जैसे आसमान से सूरज को उतारा। अंतिम बार श्रृंगार समाप्त साड़ू का आज विश्व ने देखा, जब माता ने माथे पे डाली सवाई भोज के नाम की रेखा। अंतिम बार माता ने भोज के चरणों में सर झुकाया, अंतिम बार माता ने उन्हें विजय तिलक लगाया। अंतिम बार, हाँ अंतिम बार सवाई भोज साडू पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूजे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। आग लगे उस आग को मन भीतर जो बले, हर दिन बले पल छिन बले, पर तेरी याद ना जले, पर तेरी याद। फिर वो महूस दिन आ गया, तूफान के आने का शोर सन्नाटों को जगत के खा गया। दुर्ग के फाटक खुले, भीतर से लावे के झरने फूट पड़े, सारे बगड़ावत राणा की सेना पर भूखे शेरों से टूट पड़े। पदचाप से उड़ती धूल धरती को गगन बनाती, नारी सम्मान का अद्भुत अनुपम दृश्य दिखाती। हर हर महादेव की ध्वनि गूंजती सभी दिशाएं, तभी अग्नि सी तेज लपट से चलने लगी हवाएं। बड़े 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 काल के हाथ मिलाने, देखो सर पे कफन लपेटे, आज राणा का शिकार खेलने चले महाकाल के बेटे। बड़े काल से हाथ मिलाने, सर पे कफन लपेटे, आज चले हैं राणा का शिकार खेलने महाकाल के बेटे। आसमान भी जले बुने बाणों को उगल रहा था, काल भी तीव्र गति से जिंदगियां निगल रहा था। योद्धा अपनी योद्धाई का करतब दिखा रहे, माटी को और लाल करने के लिए अपना खून मिला रहे थे। मौत भी उस दिन कई बार मरती थी, तलवारें ढालों से टकराती, टंकारे भरती थी। सवाई भोज की तलवार चली तो बंद हो गई वक्त की घड़ियां, चारों ओर बिखरने लगी रक्त सनी अंतड़ियां। कहीं कटे सिर गिरते, कहीं मांस के उड़ते टुकड़े टुकड़े, कहीं रक्त सने अंग गिरते बिखरे बिखरे। कहीं गजानंद घायल होके पस्त थे, कहीं घोड़े बिना पांवों के तस्त थे। कोई कहीं मृत्यु के भय से पवन समान बह रहा था, कोई कटाधड़ अपने सर को ढूंढ रहा था। से काले रंगले रंग रसिया मेरे, सभी थे मेरे रंग संग तेरे। रंगले रंग रसिया मेरे, सभी थे मेरे रंग संग तेरे। रंगले रंग रसिया मेरे, सभी थे मेरे रंग संग तेरे। रंगले रंग रसिया मेरे, सभी थे मेरे रंग संग तेरे। रंगले रंग रसिया मेरे, सभी थे मेरे रंग संग तेरे। रंगले रंग रसिया मेरे, सभी थे मेरे रंग संग तेरे। उस दिन युद्ध में वीरता अपना जौहर दिखा रही थी, उस दिन नहीं भुलाई जा सकती युद्ध में बलिदानों की ज्वालाओं को। उस दिन नहीं भुलाया जा सकता बगड़ावत विधवा माओं को, नहीं भुलाया जा सकता उन बच्चों की अटकेली को, नहीं भुलाई जा सकती जयमती दुल्हन नई नवेली को, नहीं भुलाई जा सकती वीरों की बलिदानी, नहीं भुलाई जा सकती बगड़ावतों की कहानी, नहीं भुलाई जा सकती मार मर मिटने वाले नौजवानों की जवानी, नहीं भुलाई जा सकती सवाई भोज साडू की